दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया। जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही वो बयान है जो उन्होंने संसद में खड़े होकर दिया था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी हदों को पार कर दिया था, लेकिन उनको तगड़ा जवाब मिला है। जमकर तू मैं हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जिस तरह के दावे लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, जिस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उसका एक एक जवाब उन्हीं की भाषा में अरविंद केजरीवाल ने दिया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कोरोना काल को लेकर एक बार कैसे दोनों फिर से मुख्यमंत्री भिड़ चुके हैं, कैसे सारी हेकड़ी निकाल दी गई, और आखिरकार कोरोना काल में क्या हुआ था जिसे छिपाने का प्रयास भी संसद में किया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना काल याद करते ही सिहरन पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि पहली लहर में जिस तरह से मौत हो रही थी, उसके बाद दूसरी लहर में सारी हदें पार हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में जगह जगह ऐसी ऐसी भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, लोग थर थर कांप रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अब जब चुनावों के दौरान मुद्दा बनने लगा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर खड़े हुए थे, वो भाषण दे रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे। लेकिन एक बार भी उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया। सबसे पहले आप बयान सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया, और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, तो आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे उस वक्त वो प्रचार करा रहे थे, बता रहे थे कि भयावह समय है, डर का, खौफ का माहौल है, इसलिए अपने अपने घर वापस लौट जाएं, और आधे रास्ते में छोड़कर चले गए। इसी को लेकर मसला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा है, सुनो केजरीवाल। भाषा से ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह की शब्दावली और इनकी मानसिकता क्या है। सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करा रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या ... लग रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन पहली ही फुर्सत में अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जिनको संबोधित करते हुए न जी, न महोदय, न कुछ, डायरेक्ट सुनो केजरीवाल लिखा था, उसी भाषा में अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया है। और जो दिया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही करार के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसी निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। यानी कि इन सब के बीच तगड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को लगा है, क्योंकि उन्हीं की भाषा में उन्हीं को जवाब देने वाला एक मुख्यमंत्री इस देश के अंदर है, शायद उन्हें पता चला होगा। लेकिन अब आते हैं कोरोना काल के उस सच पर जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल ये चुनाव जो चल रहे हैं, इसको लेकर लगातार कोरोना काल का ये जिक्र किया रहा। जब आप दंगों का जिक्र कर रहे हैं, जब आप
5-5, 10-10, 20-20 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना जिक्र किया जाए कोरोना काल का, जब सांसें टूट रही थी, ऑक्सीजन थी नहीं उत्तर प्रदेश में, और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर आते हैं, कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह से लाशों से पट चुका था सारा का सारा शमशान घाट। ये नहीं बताते कि कब्रिस्तान में जगह नहीं बची थी। ये नहीं बताते हैं कि नदी के तट के किनारे कैसे लाश पड़ी हुई थी, कैसे उन्हें वहीं पर दफन करना पड़ा था। सारे नियम, कायदे, कानून, परंपराएं सारी जमींदोज हो चुकी थी। ये कोई नहीं बताता। ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, उसकी कमी की वजह से लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है कि आपने आखिरकार ये सब बातें क्यों छुपाई। मतलब कि आप सोचिए, संसद जहां पर आपको बकायदा एक सच बोलना चाहिए, एक तथ्यों पर बात करनी चाहिए, तर्क की बात करनी चाहिए, आप एक राज्य की सरकार, क्योंकि आपकी पार्टी है वहां पर, उसे बचाते नजर आते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते नजर आते हैं। यह भी सच है कि कोरोना काल के दौरान दिल्ली में भी मौतें हुई, यह भी सच है कि अन्य राज्यों में भी मौतें हुई, लेकिन यह भी पूरी तरह से सच है कि राजस्थान का जो कोटा मॉडल है वो सबसे ऊपर था। जी हां, कोटा मॉडल कोरोना काल में सबसे ऊपर था, और बाकायदा WHO ने भी उसकी तारीफ की थी कि कोटा मॉडल को अपनाया जाए, क्योंकि वहां से सारा का सारा जितना भी कोरोना का मसले थे सब खत्म हो चुके थे। वो कोटा मॉडल के साथ साथ आपको बता दें, कई ऐसी जगह थी राजस्थान में जिसको बाकायदा रखा गया था सामने। लेकिन इन सब के तरह संसद के अंदर बताया गया कि देखिए कि चल क्या रहा है दिल्ली में और कांग्रेस शासित राज्यों में, क्या कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश का जिक्र ज्यादा नहीं किया गया, और इसी को लेकर दोनों मुख्यमंत्री आपस में भिड़ चुके थे। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसका जिक्र भूलकर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं करता, जिसका जिक्र कभी कोई और कोई दिग्गज नेता नहीं करता, अंधभक्त नहीं करता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते। ये देखिए तस्वीरें, साथ साथ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये उस वक्त की खबरें हैं जब दूसरी लहर आई थी और उत्तर प्रदेश में बेतहाशा मौतें हुई थी। मतलब आप सोचिए, 24-24 घंटे लगातार कई दिनों तक धधक रहा था शमशान घाट। कब्रिस्तान में लगातार शव दफनाए जा रहे थे। कमी पड़ गई थी तो लोगों ने नदी में बहाना शुरू कर दिया था लाशों को। और उसी के वक्त की है, दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी, सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं। ये उस वक्त की खबर है। आपको बता दें, जब लगातार इस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे, 16 अप्रैल 2021 यानी तकरीबन 1 साल पहले जब कोरोना की लहर निकलकर सामने आई थी, लोगों की मौत हो रही थी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, उस वक्त ये खबर छपी थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद की भी और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, कैसे लाशों से पटा हुआ था। देखिए कब्रिस्तान की तस्वीर है, ये भयावह तस्वीरें हैं, ये विश्व स्तर पर निकली थी तो बड़ी फजीयत हुई थी। और इसे पाटने के लिए जिसका जिक्र केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में किया है कि टाइम्स की मैगजीन में अपनी वाहवाही लूट रहे थे, विज्ञापन दे रहे थे, वो ऐसी तरह की तस्वीरों को छिपाने के लिए था। या कब्रिस्तान देखिए, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भरे हुए थे, शमशान घाटों पर लगातार कई चिताएं जल रही थी। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। और एक ये तस्वीर और आपको दिखाएंगे, जहां बिल्कुल नदी के किनारे पूरा का पूरा जो तट होता है, किनारा होता है, वो पटा हुआ था लाशों से। ये कोरोना काल की वो भयावह तस्वीरें थी जिसका जिक्र संसद में नहीं किया गया, जिसका जिक्र न संसद में हुआ, न भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता सड़क पर करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान पीठ थपथपाई जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से योगी आदित्यनाथ की। और यही एक वजह है जिसके चलते अब उन्हीं की भाषा में, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने कहा सुनो केजरीवाल, तो उन्होंने कहा सुनो योगी, कि आपने टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही बटोरने के लिए विज्ञापन दिए हैं। जी हां, ये सब हुआ था। उन्होंने जो बात लिखी अरविंद केजरीवाल ने, बिल्कुल सच है कि किस तरीके से लाशों से पट गया था पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का। एक जगह लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी। जिसने इस बात का जिक्र कर दिया था उस पर NSA लगाने की धमकी दी जा रही थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही थी, और ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।